हेलो फ्रेंड्स, आज हम सार्क के बारे में डिटेल से समझेंगे क्योंकि सार्क से एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सार्क से एक प्रश्न रहता ही है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं सार्क क्या है। तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को सार्क कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी शुरुआत उसकी पहली बैठक 7 या 8 दिसंबर को दे दिया जाए, मतलब डेट जो है यहाँ पे फिक्स नहीं है, 7 या 8 रहता है, ठीक है। दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। सार्क का पहला बैठक जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था 7 या 8 दिसंबर 1985 को। यह दक्षिणी एशिया के 8 देशों का समूह है। तो सार्क जो है यह 8 देशों का समूह है। तो वे 8 देश है मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, उसके लिए ट्रिक है हमारा MBBS PIN, मतलब MBBS पेन, MBBS पेन। तो M से हो जाएगा मालदीव, B से हो जाएगा भूटान, B से और एक भी है तो उससे हो जाएगा बांग्लादेश, S से हो जाएगा श्रीलंका, P से हो जाएगा पाकिस्तान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान, I से हो जाएगा इंडिया और N से हो जाएगा नेपाल। तो इससे आप जो सार्क के सदस्य देश 8 है उसको आप आसानी से याद रख सकते हो। ट्रिक है हमारा MBBS पेन। तो ये जो सदस्य देश है इससे एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मालदीव जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो मालदीव की राजधानी माले है और इसका करेंसी है रुपया, रुपया नहीं है रुपया, ठीक है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और वहाँ की करेंसी है नगुल ट्रम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की करेंसी है टाका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयधरनेपुरा कोटे है और वहाँ की करेंसी है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ के रुपया मतलब की करेंसी है रुपया। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल है और वहाँ की जो करेंसी है वह है अफगानी। नेक्स्ट है इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है और वहाँ की करेंसी आपको तो पता ही होगा कि रुपया है इंडिया की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहाँ की करेंसी है रुपया। तो आई होप आपको ये सार्क के सदस्य देशों के ये फैक्ट याद रखनी पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम में सार्क के सदस्य देशों से क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। तो अब हम सार्क से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद करते हैं। जैसे कि सार्क में लास्ट में क है, तो इस क से हम देखिए अगर इसको हम सही से लिखेंगे तो यह 8 जैसा दिखता है। तो सार्क का भी स्थापना 8 दिसंबर को हुआ था 1985। तो 85 में 8 आ रहा है ना, 8 तो 8 है, तो 8 दिसंबर 1985 ढाका में हुआ था। जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे किया गया था सार्क का स्थापना। तो ढाका से का आ रहा है तो सार्क में भी का है। तो आई होप आपको सार्क की स्थापना याद रह जाएंगे। तो अब इसके सदस्य देश जो 8 है उसको भी हम ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। उसमें ट्रिक है हमारा, जिस प्रकार हमने 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था तो 8 लिए थे सार्क से, उसी प्रकार सार्क अगर रहेगा तो आपको माइंड में आना चाहिए कि 8 यानी कि 8 सदस्य देश है सार्क के। 8 दिसंबर को स्थापना भी हुआ था और 8 सदस्य देश भी है और 1985 यानी 85 यानी कि 8 का ही जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम मुख्यालय। तो सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू है। तो काठमांडू में का से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस प्रकार उसकी स्थापना हुआ था ढाका में तो का हुआ, तो उसी प्रकार उसका मुख्यालय जो सार्क का है वह काठमांडू है, यानी का से ही स्टार्ट हो रहा है काठमांडू। सार्क में भी क है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक सब पसंद आ रही है, ये बेसिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, यह दक्षिणी एशिया के 8 सदस्य देशों का समूह है सार्क, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य, इसका जो सार्क है इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि दक्षिण एशिया में रहने वाले
लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य था सार्क का कि सार्क हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा कि यह दक्षिण एशिया के सभी क्षेत्रों में सामाजिक प्रगति के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक का विकास को बढ़ावा दे। ये सार्क का उद्देश्य रखा गया था कि अपने जो सदस्य देश है उसको। तो सार्क की संरचना और प्रक्रिया को देखते हैं। सार्क की संरचना 5 सिद्धांतों से हुई जो इस प्रकार है: संपूर्ण प्रभुता समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सदस्यों राज्यों के आंतरिक मामलों के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना और पारस्परिक लाभ पर ध्यान बनाए रखना। ये उसके संचालन प्रक्रिया थी सार्क के। तो सार्क के सहयोग क्षेत्र जैसे कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा का विकास, ऊर्जा का विकास, पर्यावरण का विकास, पर्यटनों का विकास, सामाजिक विकास और जैव प्रौद्योगिकी का विकास, ये सारे सार्क के सहयोग क्षेत्र थे जिनके बारे में वह विकास करना चाह रहे थे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 9 प्रक्षेप। तो 9 जो प्रक्षेप है यह मतलब कि सार्क के 8 सदस्य देश थे। उनके जब मीटिंग हुआ करता था तब इस देश को 9 ऐसे देश है जिसको अपने सदस्य देशों के रूप में बुलाया जाता था, मतलब पड़ोसी देशों के रूप में। जिसे मतलब कि सार्क के 8 देश जो है जहाँ पर भी मीटिंग होती थी, इन सारे 9 देशों को पड़ोसी देश के रूप में बुलाया जाता था। ये सिर्फ भाषण को सुन सकते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आके बैठते थे और उनके भाषण को सुनते थे। इनको मतलब कुछ वहाँ पे करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ 8 देशों का ही वह अधिकार है सार्क में कुछ करने का, ठीक है। ये सिर्फ सदस्य देशों के रूप में आते थे। तो अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे जिसमें 10 प्रश्न रहेगा। तो इसमें आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य थे? तो वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश थे। तो आई होप सबको याद है। नेक्स्ट है, सार्क कब स्थापित किया गया था? तो सार्क जो है कब स्थापित किया गया था? तो आपको हमने बोले थे सार्क का क लेनी है। तो क किस प्रकार दिख रहा है? 8 जैसा दिख रहा है। तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको हमने जो ट्रिक बताए थे उसमें आपको याद होगा कि हमने मालदीव बताए थे, भूटान, नेपाल, लेकिन म्यांमार आपको हम नहीं बताए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार जो है यह सार्क के सदस्य देश नहीं है। सार्क का 8वां देश कौन सा है? तो सार्क जो है पहले यह 7 देशों का समूह हुआ करता था, लेकिन 8वां देश के रूप में शामिल हुआ अफगानिस्तान 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क की स्थापना कितने तारीख को हुई थी? तो सार्क जो है इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन सी, 7 या 8 दिसंबर को सार्क की स्थापना हुई थी 1985 को ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क को और किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क को किस नाम से और जाना जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षेस के नाम से सार्क को जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क जो है इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, काठमांडू जो है सार्क का मुख्यालय है, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सार्क के 2023 में वर्तमान में महासचिव कौन है? तो सार्क जो है वर्तमान में 2023 में सार्क के महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर जो है सार्क के वर्तमान में 2023 में महासचिव है। इससे पहले 2020 में अजमत हुसैन थे। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।